नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। महाशिकारी जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती के अवसर पर तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी हॉल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जिम कॉर्बेट के बारे में जानकारी दी। जिम कॉर्बेट का मसूरी से गहरा नाता रहा और अक्सर वह मसूरी प्रवास पर रहते थे। जिम कॉर्बेट ने पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में नरभक्षी जानवरों से क्षेत्र वासियों को निजात दिलाई। आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश के पर्यटक आते। इस मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि कैमल बैक रोड स्थित उनके आवास में अक्सर उनका आना जाना होता था। उस समय आदमखोर जानवरों को काफी आतंक रहता था और लोग दूर दूर से उन्हें बुलाते थे। हालांकि जानवरों से उन्हें बेहद प्रेम था, लेकिन नरभक्षी हो चुके जानवरों से मनुष्यों को बचाने के लिए उनका शिकार किया करते थे। इस पर कार्यक्रम के आयोजक रजत अग्रवाल ने कहा कि जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती के अवसर पर आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट का मसूरी से गहरा नाता रहा और अक्सर वह मसूरी आते रहते हैं। देखिए, जिम कॉर्बेट जी का आज 150वीं जन्म तिथि के कार्यक्रम में आयोजित किया गया और 150वीं जन्म तिथि का उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिम कॉर्बेट जी का काफ़ी समय मसूरी में और जीवन का अधिकांश समय उत्तराखंड में बीता। वो मसूरी में जब रहे तो उन्होंने एक शेरनी को पाला, कई गाँवों का भ्रमण करा, फोटोग्राफी करी। आज जो चित्र हमें मिलते हैं वो जिम कॉर्बेट जी की देन है। दांडी में सफ़र करते थे और इसके साथ साथ जब नैनीताल गए तो उन्हें 1 माह का समय लगा नैनीताल पहुंचते हुए, और रास्ते में जितने गांव मिले जहां पे आदमखोर जानवर होते थे, वहां के ग्राम वासियों को बचाने के लिए, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, उन जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए जिम कॉर्बेट जी का नाम सुप्रसिद्ध है। साथ ही जिम कॉर्बेट जी पे कई किताबें लिखी गई, कई किताबें उन्होंने लिखी। उत्तराखंड का एक बहुत ही चर्चित पर्यटक स्थल जो रामनगर के निकट स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड सरकार की देखरेख में संचालित किया जाता है, जिसमें हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पूर्व उसमें दौरा किया था। लाखों की तादाद में पर्यटक उस कॉर्बेट पार्क में आते हैं। तो जिम कॉर्बेट जी का सिर्फ आज की तारीख में अर्थव्यवस्था से बात ना करते हुए मसूरी के इतिहास से लेकर उत्तराखंड के इतिहास तक एक बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है, जिसकी हम सराहना करते हैं, उनको याद करते हैं दिल से और प्रार्थना करते हैं कि जिम कॉर्बेट जी की दिखाई हुए रास्ते पर हम लोग सही रूप से चल पड़े। उनका एक और कथन था कि जानवर खुद आदमखोर नहीं होता, वो आदमखोर बन जाता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। ज़्यादा योगदान है उस समय, आज तो हम कल्पना नहीं कर सकते। उस समय पता नहीं कितने गांव वालों की उन्होंने जान बचाई हो, कितने जानवरों की, गाय की, भैंस की, बकरियों की जान बचाई होगी और मनुष्यों की, माँ बहनों की। वो तो खैर अब कल्पना से अलग है गया, लेकिन मसूरी से जैसे उनका संबंध था, मैंने आपको बताया कि उनके फादर का यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था मेरठ से। 1845 में लंढौर कैंट में वो पोस्ट मास्टर की पोस्ट पे आए थे और एक जो वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल था, सैनिटोरियम था, वहाँ भी उनकी एक पोस्ट थी। तो 2 पोस्ट के थे और फिर वहाँ ही इनकी एक सेकंड मैरिज हुई इनके फादर की, विलियम कॉर्बेट थे जो, और 1870 में उनका ट्रांसफ़र नैनीताल में हो गया था पोस्ट मास्टर के रूप में, और फिर वो नैनीताल में रहे। 1875 में जिम कॉर्बेट जिनके हम बात कर रहे हैं आज, जिनके 150वीं वर्षगांठ है, उनका जन्म नैनीताल में वहीं काला ढूंगी में हुआ था। और फिर वो बचपन में ही उन्होंने राइफ़ल चलाना अपने फादर से सीख लिया था, क्योंकि उसके फादर हॉर्स आर्टिलरी में थे, जॉब करते थे मेरठ से ही। तो फौजी घर था, फौज में था। फिर वो फौज में भर्ती भी हुए। फिर उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, उनको विभिन्न स्थानों से मैन ईटर जो आदमखोर जानवर हो जाता था उस समय, उनको मारने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि बहुत ही शार्प शूटर थे वो। लेकिन वो उन्होंने अपनी आत्मकथा में और उसमें भी लिखा है कि मुझे जानवर को मार के कोई खुशी नहीं होती थी।